नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर निमेश कुमार साहू। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज और भीमराव मेडिकल हॉस्पिटल में। मैं आज आपके सामने डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस इस संबंध में बात करना चाहता हूँ। डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस एक तरह का कॉम्प्लिकेशन है जो डायबिटीज यानी कि मधुमेह की बीमारी में होता है। मधुमेह में डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुगर का कंट्रोल नया रखा जाए तो बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं। जिसमें से एक होता है डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। गैस्ट्रो मीन्स पेट में, पेरेसिस मीन्स लकवा। जैसे कि हाथ और पैर में लकवा होता है, उसी तरीके से पेट में भी एक तरह का लकवा होता है। पेट में जो भी खाना खाते हैं वो हमारी आहार नाल से हो करके पेट में जाता है, और पेट में जाने के बाद उसका मंथन होने के बाद से वो धीरे धीरे पहले छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जा करके उसके चार हिस्सों में घूम करके वो जेजुनम और इलियम, इन छोटी आंतों से होकर के बड़ी आंत के थ्रू रेक्टम में पहुंचता है, और वहां से मल द्वार से उसे निकाल दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि खाना जो पेट तक पहुंचता है उसके बाद वो धीरे 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 छोटी आंत में जब जाता है, इसी गति के कम होने को हम गैस्ट्रोपेरेसिस कहते हैं। गैस्ट्रोपेरेसिस ऐसा नहीं है कि पहले दिन ही शुगर होने के बाद ऐसी समस्या आने लग जाए। गैस्ट्रोपेरेसिस शुगर लंबे समय तक, लगभग 10 से 15 साल तक होने के बाद, और कंट्रोल अच्छी तरह शुगर का कंट्रोल रेंज में नहीं होने की वजह से होता है। हम इसको पहचानेंगे कैसे? गैस्ट्रोपेरेसिस के लक्षण हैं जब खाना आगे की तरफ नहीं बढ़ेगा, अंतड़ियों में नहीं जाएगा पेट से होकर के, तो पेट भरा भरा सा महसूस होगा, खाने की इच्छा कम हो जाएगी, भूख कम लगने लगेगी। इसके अलावा उल्टी की फीलिंग आएगी, उल्टी जैसा लगेगा जिसको हम नौशिया कहते हैं, या उल्टी होने लगेगी अगर ज्यादा स्थिति गंभीर है तो। और साथ ही साथ पेट साफ ना होने की दिक्कत रहेगी। इसमें गैस्ट्रोपेरेसिस में धीरे इसके लक्षण यही होते हैं। डॉक्टर से कब हमें कंसल्ट करना चाहिए? सबसे पहले चीज कि अगर आपको डायबिटीज है तो आपके डॉक्टर ने आपको जरूर बताया होगा कि शुगर कंट्रोल नहीं रखने से आंख, हृदय, मस्तिष्क, किडनी सभी के खराब होने के चांस रहते हैं। इसमें सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज एक और होती है कि ये नसों को भी प्रभावित करता है। धीरे धीरे पहले छोटी नसें, फिर बाकी बड़ी नसें भी इसमें प्रभावित होती हैं। हमारे शरीर का हर अंग किसी न किसी नस के द्वारा ही संचालित होता है। अगर शुगर की मात्रा कंट्रोल में नहीं है तो गैस्ट्रोपेरेसिस भी इसी का परिणाम है। जब पेट में अंतड़ियों के चलने वाली नसें प्रभावित होती हैं तो ये डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस होता है। अभी इसके इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, ये डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस है तो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस है तो सबसे पहली चीज हमको शुगर का लेवल कंट्रोल में रखना है। दूसरा, आहार। हम जो खाना खाते हैं, डायबिटीज में बताया जाता है कि कभी भी आपको पूरा भरा हुआ पेट भोजन नहीं करना है, आपको टुकड़ों में भोजन करना है। लगभग 2 से 4 घंटे के अंतराल में बार बार थोड़ा थोड़ा भोजन करना है। इसी प्रक्रिया को गैस्ट्रोपेरेसिस में भी फॉलो कर सकते हैं। थोड़े थोड़े भोजन करने हैं, पूरा पेट भरते तक भोजन नहीं करना है। उसमें फाइबर की मात्रा, लाइक सलाद जिसमें टमाटर, गाजर, खीरा, ककड़ी, मूली, फ्रूट्स, ये सब हो सकते हैं। ये सब आपके भोजन में फाइबर की मात्रा को बढ़ाते हैं जो एक वॉल्यूम देता है। अगर वॉल्यूम अच्छा होगा तो ये मूवमेंट को इम्प्रूव करेगा और मूवमेंट को बढ़ाएगा। दूसरा, जब पेट पूरा भरा हुआ नहीं रहेगा, जब आधा भरा हुआ पेट रहेगा, तो उतने में जो नसें काम कर रही हैं, कुछ नसें जो खराब हो गई हैं उनकी वजह से गैस्ट्रोपेरेसिस है, जो नसें काम कर रही हैं वो भोजन को धीरे धीरे आगे की तरफ, अंतड़ियों की तरफ आगे बढ़ाएंगी। ये हुआ आहार से संबंधित। शुगर का कंट्रोल करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अंतड़ियों के चलने को बढ़ाने के लिए हम कुछ दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें डोम्पेरिडोम या लेवोसल्फाइड और मेटोक्लोप्रोमाइड, इस तरह की दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं ये अंतड़ियों के चलने को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, उनके मांसपेशियों पे काम करते हैं। जब ये तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ने का मतलब है कि जो मरीज हैं वो खाना बिल्कुल नहीं खा पा रहे, खाना खाते ही उनको उल्टी हो जा रही है, साथ में शुगर भी कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे मरीजों में एक एक्सपेरिमेंटल मेथड भी काम किया जाता है जिसमें बॉटुलिनम जो टॉक्सिन होता है, बॉटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन बहुत सारे मेडिकल थेरेपीज में किया जाता है। जिसमें से एक है
ये डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस। बोटुलिनम का इंजेक्शन जो है, इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर, मतलब जहां से पेट से खाना निकल करके अतड़ियों में जाता है, उस जगह पे एंडोस्कोपी के माध्यम से लगाया जाता है, ताकि धीरे धीरे उसमें जो उसकी गतिशीलता है, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता है, वो बढ़े। ठीक है, और इससे गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, मीन्स पेट से अंतड़ी में जाने का समय जो है वो कम हो, और पेट से पूरी तरीके से खाना जो है अंतड़ियों तक पहुंच जाए। इसके अलावा जीईएस, गैस्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन, इसमें जैसे कि हार्ट में की गति जब कम हो जाती है, तो हार्ट की गति बढ़ाने के लिए हम एक पेस मेकर लगाते हैं। पेस मेकर एक आर्टिफिशियल उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके वायर हार्ट से जुड़े होते हैं। उसी तरीके से गैस्ट्रिक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में इसमें एक इंस्ट्रूमेंट बॉडी में लगाया जाता है, जो उस जिनके वायर जा करके पेट के आखिरी छोर में, जहां से अंतड़ियां शुरू होती है, वहां पे जा करके लगता है। इन सब के अलावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है कि डायबिटीज के मरीजों में मोरल मेंटल सपोर्ट। लोगों को जैसे ही डायबिटीज डायग्नोज होता है, वैसे ही उनके मन में, उनके दिमाग में ये चीज आने लगती है कि अब हमको ऐसी बीमारी हो गई है जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती है। ऐसा कहना गलत है। आप रेगुलर एक्सरसाइज और रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग से अपना जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रख सकते हैं। और एक बार डायबिटीज कंट्रोल में आने लग जाए, तो फिर आपका डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस भी मैनेज किया जा सकता है। हमारे साथ सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब हम कभी बाहर गए हुए रहते हैं, हमें कुछ खाने को ऑफर होता है, और हम अपने ही रिश्तेदार को कहते हैं यार मेरा पेट खराब है। मनुष्य अभी, हमारा समाज ऐसा है कि आदमी को कोई भी तकलीफ हो सब चलेगा, लेकिन पेट की तकलीफ बताने में हमेशा शर्म होती है। तो इसलिए लोगों में ज्यादा डिप्रेशन फील होने लगता है। जिनका भी पेट खराब होता है वो बाहर आना जाना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना बंद कर देते हैं। अल्टीमेटली मेंटल के साथ साथ सोशल लाइफ भी खराब होने लगती है। तो इसलिए हमको शुगर प्रॉपर कंट्रोल करके गैस्ट्रोपेरेसिस के बारे में, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस के बारे में बात करने की जरूरत है। साथ ही साथ इसमें जो जरूरी दवाइयां हैं वो लेनी पड़ेंगी। डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस कुछ और बीमारियों से कॉम्प्लिकेट हो सकता है, अगर ऐसे ही मरीजों को लूज मोशन हो जाए, या उल्टियां होने लगे, या वाकई पेट में इन्फेक्शन हो जाए, या ऐसे मरीज को पेट में अल्सर हो जाए। ऐसी स्थिति और कॉम्प्लिकेट हो जाती है इसमें भी, क्योंकि ये शुरुआत ही डायबिटीज से हुई है। ऐसे में भी शुगर कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ समय से डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर की सलाह जब आप समय से ले लेते हैं, तो आपको सही डायग्नोसिस मिल पाती है। एक और बात, हर डायबिटीज के मरीज को शुरू से डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस होना जरूरी नहीं है, और गैस्ट्रोपेरेसिस होने के लिए डायबिटीज होना जरूरी नहीं है। लेकिन इस चीज की समय से पहचान होनी जरूरी है, ताकि इसका इलाज किया जा सके। डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस एक बड़ा चैलेंज है। पहले डायबिटीज में सिर्फ रेटिनोपैथी, मीन्स आंख का इन्वॉल्वमेंट, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, इसका मतलब किडनी का इन्वॉल्वमेंट, डायबिटिक न्यूरोपैथी, नसों का इन्वॉल्वमेंट, यही बड़ी चुनौती मानी जा रही थी। लेकिन अब जो बढ़ता शुगर का स्तर है, इसमें ये भी देखा गया है कि डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस होता है। साथ ही साथ शुगर बढ़ने की वजह से दिल की और दिमाग की तकलीफ, जिसे हम हार्ट अटैक और लकवा कहते हैं, इसकी भी संभावना रहती है। तो डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस में समय से इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम समय से दवाई लेना शुरू कर सकते हैं। अगर शुरू से हम शॉर्ट में बात करना चाहें तो रिकैप, डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस एक ऐसी बीमारी है जो हर डायबिटीज के मरीज को अपने जीवन में कभी ना कभी देखना पड़ सकता है, अगर शुगर उनका कंट्रोल ना हो। लक्षण है इसके: उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, पेट साफ ना होना, पेट भरा भरा लगना, भूख ना लगना, कॉन्स्टिपेशन होना। ऐसे में टाइमली डॉक्टर कंसल्टेशन करें। इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, शुगर कंट्रोल में रखना है आपको। इसकी जांच कैसे की जाए? जांच के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि जो शुगर की मात्रा है वो ध्यान रखें। इसके लिए एंडोस्कोपी की जा सकती है। एंडोस्कोपी में हम ये देख सकते हैं कि पहले से किया हुआ भोजन वो आगे की तरफ बढ़ गया है कि नहीं। आइडियल गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, इसका मतलब है भोजन जो हम मुंह से लेते हैं, आहार नली से होकर के पेट तक पहुंचता है, वहां से लेकर के अंतड़ियों में जाने के लिए अधिक से अधिक 4 घंटा लगना चाहिए। अगर वो भोजन किसी भी कारण से, लाइक डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस में, अगर वो पड़ा रह जाता है स्टमक में या पेट में, तो वहां पे एसिड की मात्रा बढ़ने लगेगी।
धीरे धीरे जब ये एसिड की मात्रा बढ़ने लगेगी तो वो खाना तो पचना है, वो पचेगा ही, लेकिन वो जो एसिड की मात्रा बढ़ी है उससे वहां पे छाले हो सकते हैं, लालिमा आ सकती है। और छाले होकर के अगर छाला बहुत ज्यादा बढ़ता गया तो इससे खून रिसना भी शुरू हो सकता है। अगर खून रिसना शुरू हो गया तो इससे एनीमिया की तकलीफ भी हो सकती है। एनीमिया यानी खून की कमी भी मरीज को हो सकती है। इसके बाद जांच जांच हम एंडोस्कोपी से इसको कंफर्म कर सकते हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट में हम पहले डाइट मैनेज करेंगे, फाइबर्स की मात्रा बढ़ाएंगे, शुगर कंट्रोल करेंगे। ऐसे जो फैट वाले जो भोजन है वो कम करें, गरिष्ठ भोजन कम करें, ताकि उनको पचने में कम समय लगे और पेट से जल्दी वो हथेलियों की तरफ बढ़ सके। ट्रीटमेंट में एक ही चीज ध्यान रखनी है, शुगर हमको कंट्रोल में रखना है। दूसरा, पेट के डॉक्टर या अपने मधुमेह रोग विशेषज्ञ या फिर मेडिसिन के डॉक्टर से मिलें। उनसे मिल करके अपनी समस्याओं को पूरी तरीके से उनके सामने रखें। फिर वो जो इलाज बताएं आपको, उनको बराबर से लें और उनकी सलाह पे जब भी वो बुलाएं एक बार जा करके मिलिए। तो दवाओं को धीरे धीरे, हो सकता है दवाएं जो आपकी चल रही हैं वो दवाएं धीरे धीरे बंद कर सकें। थैंक यू।